गुड मॉर्निंग, खमा गनीसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। जैसे कि आपने पिछली बार देखा, हम लोग पहुंचे हैं जम्मू से कटरा, और ये है कटरा की हमारी फर्स्ट मॉर्निंग। हम लोग सुबह उठ गए हैं और रात को हम लोग खाना वाना खा के आए। इतना थक गए थे कि फटाफट चेंज किया, सो गए। और बस अभी मैं उठ गई हूँ और मैं बनाने वाली हूँ ये गिरनार वाली चाय, जो कि पतिदेव ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी। और ये बहुत बड़ा पैकेट है, बहुत ही अच्छी चाय है। और इसमें शायद 35 या 36 कुछ पैकेट आए हैं, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बहुत ही प्यारे से व्यू के साथ, क्योंकि मेरा चेहरा तो आज मतलब रोज़ाना सुबह उठते ही जैसे ही ब्लॉग शुरू करती हूँ आप लोग मेरा चेहरा ही देखते हो, लेकिन आज मैंने सोचा चलो आज मैं बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखाती हूँ। अभी जो मैंने आपको पहाड़ी दिखाई है ना, ये है वो पहाड़ी है जहाँ पर माता जी का मंदिर है। इसी पहाड़ी के होते हुए हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन हाँ हमारा हेलीकॉप्टर बुकिंग है, हम लोग हेलीकॉप्टर से जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये छपरे दिख रहे हैं, ये वाला रास्ता है जिससे होकर ऊपर लोग जाते हैं। तो अगर हमारे पास समय होता ना तो हम लोग ज़रूर पैदल चल के जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वैसे हमारी हेलीकॉप्टर की बुकिंग है, लेकिन अगर कोहरा हुआ तो हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया तो फिर हम लोग पैदल चल करके जाएंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर को उतारने के बाद भी 1.5 से 2 किलोमीटर शायद हमें पैदल चलना पड़े, ऐसा हमने सुना है। बाकी तो जो भी होगा जैसे भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग भी माता जी के मंदिर के दर्शन तो अगर मैं करवा पाई तो पक्का करवाऊंगी, अगर कैमरा अलाउ मोबाइल अलाउ किया तो। लेकिन इस पहाड़ी के दर्शन आप कर लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। खिड़की का जैसे ही पर्दा हटाया, रात को तो हमने कुछ देखा नहीं, आया चेंज किया सो गए, और अंधेरे में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। जैसे ही सुबह उठे मैंने पर्दा हटाया, ये व्यू इतना प्यारा था तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत इसी व्यू के साथ करते हैं। बहुत ही शानदार है। और आप लोग भी यहाँ आ चुके हो क्या तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं आए तो ज़रूर आइएगा। मैं आज तीसरी बार आई हूँ, शादी से पहले आई थी, शादी के बाद, और अभी मैं आई हूँ। तो जी अगर आपने पिछले ब्लॉग में नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ, हम रुके हैं कटरा में फ़न होटल में। अगर आप लोग आते हो तो ये होटल बेस्ट है, यहाँ पर ज़्यादा महंगा रूम नहीं है, और हमने ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड करवाया है। तो खाना भी बहुत अच्छा था और रूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है। तो अगर आप आते हो इन केस तो आप यहाँ रुक सकते हो। बाथरूम एकदम साफ़ सुथरा है, बिस्तर एकदम नीट एंड क्लीन है। तो चलिए अब मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। और इन होटल वालों ने ना ये चप्पल दी है, जूट जैसी चप्पल है, बहुत ही अच्छी है, मजबूत चप्पल है, मतलब जूट की बनी हुई है। बाकी वो नॉर्मल कपड़े की सी देते हैं, वो तो फट भी जाती है। बहुत अच्छा फ़न होटल है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार। लाइट है तो सही, लेकिन पता नहीं क्यों कम दिख रही है। और मैंने पहना है वही रेड ड्रेस, आपको मालूम होगा मैंने सानू को शॉपिंग कराई थी, तब मैंने भी एक ड्रेस, 2 ड्रेस ली थी। एक तो मैंने फ्रेंड्स वाली पार्टी में या इंदौर गई थी तब दूसरी बार पहन लिया था, और ये था जिसको मैंने एक बार भी नहीं पहना था। मैंने सोचा था या मेरे बर्थडे पे या करवा चौथ पे ऐसा कुछ पहनूंगी। और आज मेरा बर्थडे भी है और माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो बस इससे ज़्यादा शुभ दिन क्या होगा कि मेरे बर्थडे के दिन मैं हूँ कहाँ, कटरा में, और आज हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने पहनी है वही रेड कलर की ड्रेस और बनारसी दुपट्टा, और इस लाल ड्रेस को पहन के करूँगी मैं दर्शन। ये मेरी बर्थडे ड्रेस भी है और आज दर्शन भी कर रही हूँ। तो ये बहुत 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 अच्छा मौका है, बहुत ही कम लोगों को मिलता है। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, मैं जब ये लाल ड्रेस पहन के जाऊँगी तो फिर मैं पहनूँगी वो स्पोर्ट्स शूज़, क्योंकि मान लो हमारा हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया तो फिर हो सकता है हमें पैदल चलना पड़े। और वैसे भी हेलीकॉप्टर के उतारने के बाद भी शायद 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर शायद, हमें पता नहीं है, पूरा जाएंगे जब मालूम चलेगा, शायद पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलने के लिए इस टाइप के जूते ही ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। तो बस मैं तैयार हूँ, मुझे बस बाल बांधने हैं, क्योंकि मैं बाल खुले नहीं रख सकती ज़्यादा देर, मुझे घुटन होने लगती है। और हाँ, यहाँ से लाइट फिर अच्छी आ रही है क्योंकि सामने खिड़की है, उधर से तो ना काला काला आ रहा है। और ट्राइपॉड नहीं लाते ना, जब थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप कहीं पे भी मोबाइल सेट करते हो ना, आपको लाइट देखनी पड़ रही है कहाँ से आ रही है। और हाँ, हम लोग रुके हैं फन होटल में, बहुत अच्छा है।
अगर आप लोग भी आते हो कटरा, आपको अच्छा होटल देखना है कि यार कौन सा अच्छा होटल होगा, कहाँ स्टे करें, फन होटल है, बहुत ही शानदार है। यहाँ का खाना अच्छा है, हमने ना इंक्लूड करवाया है डिनर और ब्रेकफास्ट, बहुत टेस्टी है। रात को डिनर किया, मज़ा आ गया। पंजाबी टच था खाने के अंदर और गर्मा गर्म। हमारा वैसे बूफे था लेकिन बूफे उस टाइम हट गया था, लेकिन उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो खाना है आप बोलो। हम वहाँ पर गए हॉल में, डिनर हॉल में, और डिनर करके आए मस्त वाला। और बस अब जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या वैरायटी रहती है, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि रात को तो डिनर आया ना, इतनी भूख लगी थी कि हम लोग टूट पड़े थे, आते ही कुछ नहीं वीडियो बनाया। पिछला ब्लॉग भी शायद 9, 10, 11 मिनट का हुआ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज और अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे। क्योंकि कल पूरा बहुत ज़्यादा थक गए थे सुबह से लेके, आपको पता 2 फ्लाइट चेंज की हमने इस करके। तो बस रेडी हो गए हैं, बच्चों का करते हैं कॉल और चलते हैं नाश्ता करने के लिए। देखो बंदर है ना, इसके ऊपर चल रहे, जाली के ऊपर एक, और पीछे पीछे 2-3 और है, छोटे छोटे बच्चे। माँ अपने बच्चों को लेके जा रही है। आओ बेटा, तुम्हें पेट पूजा कराने चलूं। चलिए जी, उठा दिया है बच्चों को। और यहाँ ना सुबह से माता रानी के भजन चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सुबह सुबह दरवाज़ा खोला ना, पता नहीं कहाँ होटल वालों ने बजा रखे हैं, किसने बजा रखा है, मस्त माता रानी के भजन चल रहे हैं। मैंने दुपट्टा नहीं लिया, मैंने कहा दुपट्टा नहीं लेते, आके लेंगे। अभी पहले अच्छे से नाश्ता वाश्ता करके आएंगे। और मैंने सर धोया नहीं, कल धोया था, अब आज मुझे लग रहा है मेरे बाल वापस चिपक गए। मेरे बाल है पता नहीं क्या है, एनी टाइम है ना ऐसे जड़ों में तेल निकलने लगता है। आज अभी भी भीड़ नहीं है, खाली पड़ा है। चलिए जी, हो गया नाश्ता। और वही नाश्ते में फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन ज़रा वैरायटी नहीं थी। इसमें क्या था, सांभर था, वड़ा था, पोहा था, आलू का कुछ वड़ा था, और क्या था, आलू पराठा था, पनीर पराठा था, पूरी थी, आलू की भाजी थी, और खीर थी, दही था, ब्रेड था, चाय थी। बस आज इतनी वैरायटी थी, लेकिन फिर भी मुझे होटल अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है। कौन सा फ्लोर? 5th फ्लोर। हाँ, शक्ले सब गोरा तो है ही, मुझे काला लगने लग जाता है। मैं गोरी हूँ तो मुझे काला लगने लग जाता है। पर ना जो पतला सा वेटर है वो ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ही प्यार से खिलाता है। अब आए जैसे रहेंगे ना, उनका नाम था, मेरे अंदर एक वर्कर थे, उनका नाम रोहित था, वो उनकी शक्ल भी सेम थी। नहीं अच्छा, और वो मेरा काम भी बहुत खिलाता अच्छा करता था। चलिए जी, सानू माता भी नहाएगी और नालू भी फटाफट पापा डांटेंगे नहीं तो कोई भरोसा नहीं है। डरती हो क्या? मैं डरना पड़ेगा, डरना जरूरी है। तो मैं किसी हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया ना, तो फिर हमें पैदल जाना पड़ेगा, और फिर जो टाइम लगेगा ना, क्योंकि हमारा कट टू कट टाइम है आज का, तो देखते हैं क्या होता है। तो जी बस नाश्ता करके मैं बैठी हूँ बच्चों के रूम में। सानू गई नहाने के लिए, और पहले मैं पंखा बंद कर देती हूँ, आवाज़ आएगी। हाँ, तो सानू गई नहाने के लिए, और हर्षु के पापा नाश्ता करके रिसेप्शन पे गए हैं। क्योंकि हमने सोचा है 1 दिन एक्सटेंड करवा लेते हैं, मतलब हमने क्या 1 दिन, मतलब 1 रात और 1 दिन का ही बुकिंग करवाई थी। लेकिन आज सोच रहे हैं कि, पहले सोचा था कि हम लोग दर्शन करके ऊपर ही रुक जाएंगे, और अभी हमने सोचा है कि नहीं, दर्शन करके हम शाम को वापस आएंगे, इसी होटल में स्टे करेंगे, और कल हम जम्मू के लिए निकलेंगे। तो बस इन्होंने 1 दिन का स्टे वापस और बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करवाने के लिए वो लोग रुके हैं काउंटर पे, रिसेप्शन पे सब बात करके, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके वो लोग आएंगे। और उसके बाद बस सानू नहाने गई है, फिर हर्षु आएगा, हर्षु नहाएगा, उसके बाद उसके पापा भी नहाएंगे, वो तीनों नहाने हैं। और मैं ये एक समझदार हूँ कि मैं नहा धो के तैयार होके बैठी हूँ बस। अब बस मुझे तो खाली दुपट्टा लेना है, और बस। और बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा इससे अच्छा बर्थडे कभी हो ही नहीं सकता। बेस्ट बर्थडे है मेरा, बेस्ट बर्थडे, कि मैं आज यहाँ हूँ। और मैं बहुत सालों से सोच रही थी कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, मुझे वैष्णो देवी जाना है, पर जोग जब माता जी का बुलावा आता ना, तभी आप जा पाते, उससे पहले नहीं। चलो कोई बात नहीं, आज मेरे बर्थडे के लिए दिन आया है। तो जब पतिदेव ने मुझे बताया ना कि ना हम लोग, मैं सोच रहा हूँ 22 को अपने वैष्णो देवी चलें, तो एक बार मैं भूल गई कि मेरा 22 को बर्थडे है। फिर बोला उस दिन तेरा बर्थडे भी है, मैंने कहा हाँ, फिर तो चलेंगे। तो 1 दिन में सोचा, उसी दिन फटाफट टिकट्स बुक करवाई, और बस। तो और हाँ, वापस जाने की हमारी जो टिकट्स है वो है ट्रेन की, हम ट्रेन से होते हुए जोधपुर जाएंगे।
तो बस अनु आ जाए, मैं थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे और वो लोग आएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। ले लेना, लेकिन है ना ध्यान से लेना, पता भी तिरुपति बालाजी में कितना वो हुआ, तो थोड़ा सोच समझ के प्रसाद लेना है ना। अभी हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा है, बंद है अभी, बंद है मैडम जी। अच्छा, कितने बजे का? 2:30 बजे। वेट कर लो, हो सकता है चल पड़े। कल दिन में नहीं चला जी, थोड़ा सा लग रहा है साफ हो जाएगा। हाँ धूप तो है। तो जी अभी हम लोग आए हैं जहाँ से हमारा हेलीकॉप्टर उड़ना है, लेकिन हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि आज वेदर ख़राब है। कल भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा था और आज भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप 1-1:30 बजे 2 बजे तक वेट कर लो, क्या पता उड़ जाए। तो अभी देखते हैं क्या होगा। चलिए जी, हमारा हेलीकॉप्टर हो गया कैंसिल और अभी हम लोग जाएंगे पैदल जाएंगे, आगे देखे कुछ और देखेंगे, पर हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया। और अभी टैक्सी करके हम जाएंगे बाणगंगा, क्योंकि कोहरा है तो हेलीकॉप्टर तो चल नहीं सकता, तो हमने फाइनली कैंसिल करवा दिया। 4 लोग आ जाएंगे इसमें। हो जाए एक बार फिर कल भी बोले ना नहीं चला तो वही टाइम वेस्ट नहीं। अच्छा मैं यही तो बोलूँ ना कि हम जब 5 किलोमीटर 1 घंटे में चलते हैं, तो हम 4 घंटे में 14 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं। तो यहाँ 2 घंटे वेस्ट करने से अच्छा 2 घंटे वहाँ काम में लेंगे हम। चलूँगी खच्चर पे, तो वैसे भी डर लगता है, फिर यहाँ पैर और दुखने लग जाते हैं। चलिए जी, हम लोग निकल गए हैं बाणगंगा की तरफ और वहाँ जाके डिसाइड होगा कि हम लोग कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे, खच्चर पे जाएंगे, पालकी में जाएंगे। लेकिन मेरी दिल से इच्छा है कि मैं पैदल चढ़ाई करूँ, पर देखते हैं बच्चों के और पतिदेव के अकॉर्डिंग मुझे भी चलना होगा। लेकिन मुझे खच्चर पे बैठने में बहुत डर लगता है। और ये है कटरा का मार्केट, और हम लोग बाणगंगा जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। अभी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। चलिए जी, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। फिर अंदर अब पता नहीं क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ करवानी है, वो क्या करवानी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, अभी मुझे कुछ को भी नहीं पता। और यहाँ पर जगह जगह ना रेनकोट ले लो और ये ले लो और वो ले लो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू 50 रुपये का रेनकोट ले लो वरना भीग जाओगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। नीचे से 10 दिन पहले मेरी भतीजी जाके गई है 1080 रुपया गवर्नमेंट देगा पर्ची आपने। चलिए जी, शुरू कर दी है हमने चढ़ाई और मैंने दुपट्टा उतार दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। सोचा नहीं था इतनी गर्मी होगी, पसीने चल रहे हैं। तो बस चढ़ाई शुरू कर दी है हमने। एक बंदा लिया जो हमारा बैग लेके चलेगा और हम लोग पैदल पैदल चढ़ेंगे। अब देखते हैं कितनी देर में। 12:15 बजे हमने चढ़ाई शुरू की है, कितना समय लगेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन गर्मी बहुत है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो बस चलते हैं और जैसे जैसे जो होगा वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो जी हमने चढ़ाई शुरू कर दी है और आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लूटपाट बहुत है, चाहे वो खच्चर वाले हो, पालकी वाले हो या आपका बैग उठाने वाले जो पिट्ठू हो वो, और आपके साथ साथ चलेंगे और आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे, आपका हौसला तोड़ते रहेंगे कि आप नहीं चढ़ पाओगे, आप खच्चर ले लो, आप पालकी ले लो। पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो, वर्कआउट करते हो, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ बाणगंगा से लेके अर्धकुमारी तक हम दोनों पति पत्नी पैदल चढ़ने वाले हैं। ये शायद 6-7 किलोमीटर है जी। हम लोग 2 किलोमीटर आ गए हैं, 4 किलोमीटर अभी और बाकी है। और बच्चे गए पिट्ठू पे, मतलब खच्चर पे, हम दोनों पैदल चल रहे हैं। और जितना भी फैशन मार के आई थी ना, थोड़े से बाल खुले थे वो बांध लिया, और चुन्नी लगा के आई थी वो समेट के बैग में बैग सब मिक्स हो गया, बैग में डाल दिया है। हर थोड़ी देर में रुक रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, थक भी रहे। तो जी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं और आपको दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा व्यू। और यहाँ पर मेरे पतिदेव करवाने लग गए हैं पैरों में मसाज। यहाँ जगह जगह हर शॉप पे ना मसाज चेयर रखी हुई है। और मेरे पतिदेव तो बच्चे हैं, इनको जो देखे ना, बच्चे कहते हैं ना मम्मी मुझे ये करना है, मुझे वो लेना है, बस वही है। उनको मसाज चेयर देखी,
दो मैं मसाज करवा लूँ। मैंने कहा हाँ भाई करवा लो। बोले तू भी करवा ले। उनको होता है कि मैं कर रही हूँ तो तू भी कर। और यहाँ हर थोड़ी दूर में 2-3 जगह ऐसा हुआ है कि ढोल वाले होते हैं और फुल अच्छा ढोल बजाते हैं और आपसे कहते हैं लो 100 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। तो जगह जगह ढोल वाले पंजाबी ढोल तरह तरह के ढोल बजा रहे हैं। तो बस हम इंजॉय करते हुए चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। तो जी बाणगंगा से लेके अर्धकुमारी तक हम दोनों पति पत्नी ने पैदल चढ़ाई की है और उसके बाद हमने ली इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि हमें मंदिर तक पहुंचाएगी और वो समय लेगी अर्धकुमारी से मंदिर तक 20 मिनट और एक जने के 450 रुपये लेती है। तो फाइनली हम लोग ऊपर आ गए हैं मंदिर के पास और अभी हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी आरती शुरू हो जाएगी और आरती जब होती है ना तब वो लोग दर्शन नहीं करने देते हैं। तो जब 8:30 बजे आरती ख़त्म होगी तब हम लोग दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे पेट पूजा क्योंकि आज हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, लंच हमने नहीं किया है। और अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक गाड़ी की बुकिंग आप ऑनलाइन करवा कर ही आइएगा क्योंकि यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है। तो पहले नंबर आता है ऑनलाइन बुकिंग वालों का, उसके बाद भी अगर जगह होती है, गाड़ी स्पेस होता है, टाइम होता है तो फिर ऑफलाइन वालों का नंबर आता है। लेकिन लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हमारे बच्चे पहले पहुँच गए थे, तब भी बच्चे 1:30-2 बजे लाइन में लगे थे, तो भी 3:30 बजे जब दरवाज़ा खुला तो भी बच्चों का नंबर नहीं आया। उसके बाद 3:30 बजे फिर से लाइन में लगे, जब जाके 6 बजे हमारा नंबर आया। फिर 20 मिनट में वो गाड़ी वाला हमें यहाँ ऊपर लेके आया। बस अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ और हमें पता चला है कि अभी हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमने सोचा है कि क्यों ना पहले हम चारों लोग कुछ ना कुछ खा लें क्योंकि हम लोग बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लगी है। और रास्ते में CCD ये सब है लेकिन वहाँ पे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं था। तो हम यहाँ पहुँचे हैं तृप्ति भोजनालय, जहाँ पर हमने खाई थे दाल चावल, राजमा चावल और यहाँ पर हलवा मिलता है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो बस खाना खा करके हम लोग बैठ गए हैं हमारी आरती का इंतज़ार में। और हाँ, मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है तो मैं आपको कुछ भी दर्शन नहीं करवा पाऊँगी। तो यहाँ आप रात का नज़ारा देख सकते हो और ये जो सामने देख रहे हो ना इसमें पूरी जनता भरी हुई है, आरती के लिए लाइन लगी हुई है। तो बस आरती के दर्शन नहीं करवा पाऊँगी, मंदिर के दर्शन नहीं कर पाऊँगी। मंदिर के दर्शन करने के बाद फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं, मतलब अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर से हम लाइन लगाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी की ताकि वो हमें भवन से लेके अर्धकुमारी तक गाड़ी में छोड़ सके। फिर अर्धकुमारी से लेके हम नीचे तक पैदल जाएंगे, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए फिर से लाइन लगानी पड़ेगी। और जब नंबर आ जाएगा तो हम अच्छा है कि हम गाड़ी में जाएंगे, वरना हम भवन से लेके नीचे तक पैदल ही जाएंगे। तो जी फाइनली हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी की टिकट्स मिल गई थी, तो हम चारों भवन से लेके अर्धकुमारी तक गाड़ी में आए और फाइनली अभी हम चारों पैदल पैदल अर्धकुमारी से लेके बाणगंगा तक नीचे उतरेंगे। नीचे उतरना बहुत इजी है, 1.25 घंटा 1.5 घंटे में हम अर्धकुमारी से बाणगंगा आ गए थे, ज़्यादा समय नहीं लगा था। और अभी हमने 4-4.5 किलोमीटर की मतलब नीचे उतर गए हैं। अब मेरे पतिदेव करवाएंगे फुट मसाज और वो ज़बरदस्ती मुझे भी करवाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं एक फ्लो में नीचे उतर रही थी ना वो ज़्यादा आसान था। फुट मसाज करने के बाद मेरे पैर बिल्कुल बंद गए थे, क्योंकि जब आप एक फ्लो में चलते हो ना तो बहुत इजी रहता है, घंटा 1.25 घंटे में आप नीचे आ जाते हो, ज़्यादा करो तो 1.5 घंटे में। लेकिन फुट मसाज करने के बाद तो मेरी हालत ख़राब हो गई। जब मैं उसके बाद उतरी ना तो मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा भारी हो गए थे। चलिए जी, हम लोग पहुंच गए हैं रूम पर, दर्शन वर्शन सब हो गए। अभी टाइम हुआ है शायद 12:30 पौने 1। अब बस हम लोग करेंगे चेंज और सो जाएंगे और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।